नमस्कार। सास बहू फैमिली गुरु में आपके लिए बहुत कुछ है खास। कल लाभ पंचमी का विशेष दिन है। कल आपका सौभाग्य खुल सकता है। आज मैं आपको 3 बड़ी जानकारियां देने वाली हूं। आज आपको लाभ पंचमी पर कल कितने बजे पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, सब कुछ बताऊंगी ताकि कल कोई गलती ना हो। आज उस मंगलकारी स्वास्तिक की बात करेंगे जो घर पर लगाते ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और कल लाभ पंचमी के दिन आपके घर जरूर आएंगी माँ लक्ष्मी। और आज सौभाग्य का घर कैसा होता है इसकी जानकारी भी दूंगी। आइए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। शादी का योग नहीं बन रहा है तो रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस बर्तन को लेकर फिर आसमान के नीचे खड़े हो जाएं। पात्र में रखे जल से अपनी मांग भरें और वापस बर्तन को भगवान के सामने रख दें। ध्यान रहे इस बीच कोई टोके नहीं, ना ही कोई कुछ बोले। 1 महीना ऐसा करना है, शादी के योग मजबूत हो जाएंगे। कल लाभ पंचमी है। दिवाली के बाद लाभ पंचमी वो दिन है जिस दिन दीपावली उत्सव समाप्त होता है। लाभ पंचमी क्या है, इसे कैसे मनाया जाता है और सौभाग्य लाभ पंचमी से आपको कैसे सौभाग्य और लाभ मिलेगा, आइए सब जानते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, सौभाग्य यानी कि गुड लक और लाभ यानी कि बेनिफिट। मतलब इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से गुड लक और बेनिफिट दोनों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई व्यापारी और बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापारी अपना नया बही खाता तैयार करते हैं और इसके बाईं तरफ शुभ और दाईं तरफ लाभ लिखते हैं और इसके बीच में स्वास्तिक बनाते हैं। कल लाभ पंचमी पर आपको कैसे पूजा करनी है और किस मुहूर्त पर पूजा करनी है, आइए वो जानकारी दे देती हूँ। कल लाभ पंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:32 से शुरू होकर 10:13 तक का है। यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटे और 41 मिनट की पूजा की जा सकती है या इस बीच की जा सकती है। आप जरूर कर लीजिएगा। अब वो तरीका भी जान लीजिए जिससे आपको पूजा करनी है। लाभ पंचमी का महत्व क्या है? कल लाभ पंचमी के शुभ अवसर पर विशेष मंत्र का जाप करके भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लाभ पंचमी के व्रत प्रभाव से ऑफिस, नौकरी और कारोबार में समृद्धि आती है। लाभ पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिव जी को याद करना फलदायी होता है। लाभ पंचमी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश जी के मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। देश के सभी हिस्सों में लाभ पंचमी का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर गणेश जी के मंदिरों में झांकी निकाली जाती है। मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। लाभ पंचमी का व्रत सभी की इच्छाओं को पूर्ण करता है। देव लाभ पंचमी, पंचमी पूजन लाभ पंचमी के दिन कल यानी कि सुबह जल्दी उठें और फ्रेश हो जाएं। भगवान सूर्य देव को जल अभिषेक करें। इसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव जी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पूजा आरंभ करें। एक कलश स्थापना करें, उसमें द्रव्य अक्षत डालकर उस पर आम के पत्तों को अर्पित करें। इस कलश को लाल कपड़े से ढक दें। फिर भगवान शिव की भस्म, बेलपत्र, धतूरा, सफेद अंगोछा अर्पित करके पूजा करें और भगवान गणेश जी की पूजा फल, फूल, चंदन, अक्षत, दूर्वा से करें। भगवान शिव को दूध से बनी मिठाई और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। फिर धूप दीप से आरती करें। आरती पर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। आपका कल्याण जरूर होगा। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, फैमिलीज की भी रजामंदी है, लेकिन फिर भी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है, आप शिव जी, पार्वती जी, सीता, राम जी या राधा कृष्ण की पूजा करें। पूजा के बाद उनके पैर छूकर मांग पर लगाएं। ऐसे जल्दी ही शादी की बात आगे बढ़ने लगेगी। कल घर में स्वास्तिक का निशान आपको जरूर बनाना है। तो चलिए आपको स्वास्तिक के बारे में बताती हूँ। ये स्वास्तिक आपके कई संकटों का समाधान कर सकता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक के नाम का मतलब क्या है। स्वास्तिक शब्द सु, आस्ति और का शब्द को मिलाने से बना है। ये तो आप समझ गए। जब हम इसको ब्रेक करके देखते हैं, सु का मतलब होता है अच्छा,
अस का मतलब होता है सत्ता या अस्तित्व और का मतलब होता है कर्ता या करने वाला। इस तरह स्वास्तिक शब्द का अर्थ होता है अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक के अंदर चारों खाली जगहों पर बिंदु लगाया जाता है जिससे हम दिमाग को केंद्रित रखना सिखाते हैं। क्या आपको पता है कि स्वास्तिक बनाते समय रंगों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी समस्या के हिसाब से स्वास्तिक का कलर तय करना चाहिए। अब आप समस्या सुन लीजिए और फिर समस्या के हिसाब से स्वास्तिक का कलर तय कर लीजिएगा। लाल स्वास्तिक आपको बनाना है अगर वो समस्याएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रंग शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये कलर प्यार का प्रतीक माना जाता है। नींद ना आना, कमजोरी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक करता है। पीला स्वास्तिक जब आपको बनाना है जब ये परेशानियां हों। ये रंग विवेक और आत्मसम्मान का प्रतीक है। मानसिक उत्तेजना के साथ ये नर्व की पावर बढ़ाता है। पेट और स्किन के साथ मांसपेशियों को भी ताकत देता है। पेट खराब होने का और खाज खुजली में ये रंग बहुत फायदेमंद है। नारंगी स्वास्तिक जब आपको बनाना है ये परेशानियां हों। ये रंग उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फेफड़ों और ब्रीदिंग प्रोसेस को ठीक रखता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किडनी इन्फेक्शन से फायदेमंद कराता है हरा स्वास्तिक। हरा स्वास्तिक आपको कब बनाना है? हरा स्वास्तिक आपको नेचर के करीब लाता है। ये नेचर कलर है जो हमारी आंखों को सुकून पहुंचाता है, दिल को हेल्दी रखने के साथ साथ हार्मोन को बैलेंस करता है, स्किन डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद होता है। नीला स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब ये परेशानियां हों। ये कलर एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करता है। ठंडा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद करता है। सिर दर्द, सूजन, सर्दी और खांसी से बचाता है। एक बात का ध्यान रखिए, बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, इलाज कराइए, साथ में हम स्वास्तिक वाले उपाय कर सकते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस मतलब रिस्क, और अगर रिस्क सोच समझकर ही लिया जाए तो ही अच्छा है। अब आपको अगर बिजनेस आगे बढ़ाने की सोच ही रहे हैं तो फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। याद रखें, ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। इस आटे को जैसे जैसे चींटियां खाएंगी वैसे वैसे आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि आपको किस रंग का स्वास्तिक बनाना है, लेकिन अब मैं आपको स्वास्तिक से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल उपाय हैं, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। माँ लक्ष्मी को करे प्रसन्न। घर के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगलकारी होता है। इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। गुड़ का उपाय क्या है? व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो 7 गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल से धोकर वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं। देवता की मूर्ति रखें। जी हाँ, स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वो तुरंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। दीपक जलाकर रखें देव स्थान पर। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंचधान्य दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वहीं जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। नींद ना आए तो रात को नींद ना आए, सोने से पहले घर के देव स्थान पर इंडेक्स फिंगर से स्वास्तिक बनाएं। इससे बुरे सपने आने और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। पितरों की कृपा के लिए गोबर से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है। पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। एक सुपारी पर कलावा दरवाजे की दहलीज के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। हल्दी का स्वास्तिक ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ डायरेक्शन पर भी या साउथ वेस्ट में भी हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। लाभ पंचमी का मतलब है आपका हर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले। तो चलिए आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ।
कुछ उपाय बता देती हूँ जिससे लाभ पंचमी पर हर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। एक रोटी ले, 31 बार आपको ये रोटी बारनी है। हर बार बारते समय इस मंत्र का जाप करना है, तो टोटल 31 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। बाद में रोटी डॉग को खिला दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि दुर्भाग्य आपने डॉग को खिला दिया। बेसिकली आपके आसपास जो जीव जंतु हैं वो नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। ये नहीं सोचिए कि आपका दुर्भाग्य डॉग को गया। अब आपको कुछ वास्तु टिप्स भी दे देती हूँ जिससे आपको लाभ पंचमी का पूरा लाभ मिले। कई बार मुझसे दर्शक पूछते हैं कि सौभाग्य आए तो कहाँ घर लें। आपको ऐसे घरों के बारे में बताती हूँ जहाँ दुर्भाग्य होता है। उनसे दूर रहेंगे तो सौभाग्य अपने आप पास रहेगा। उजाड़ पड़े हुए मकान या फैक्ट्री के आसपास ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नई ज़मीन या मकान लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर सालों से कोई नहीं रह रहा हो ऐसी जगह पर नेगेटिव एनर्जी होती है। जिस मकान पर कुछ महीनों के बीच में मौत होती है उस जगह को लेने से बचना चाहिए। उजड़े पड़े मकान या फैक्ट्री नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। इनके आसपास ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। जिस मकान में किसी ने सुसाइड किया हो उस मकान को लेने से बचना चाहिए। जिस मकान में माँ बाप को बच्चों ने तकलीफ पहुंचाई हो उस मकान को भी लेने से बचना चाहिए। ऐसा मकान माँ बाप द्वारा शापित हो जाता है। प्राचीन मंदिर मठ की खाली पड़ी ज़मीन को लेने से बचना चाहिए। जिस भवन में बिजली गिरी हो ऐसे मकान पर कुदरत भी नाराज़ रहती है, इसलिए ऐसे मकान आपका भला नहीं कर सकते। ऐसे मकान को ना लें। और अब लाभ सिर्फ आपके हाथ में ही है। शो में अब आपको आज का चौथा महाउपाय बताने का वक्त आ गया है। बिजनेस में अगर अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके बिजनेस में आए दिन रोज कोई ना कोई बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, आप 12 गोमती चक्र लेकर रेड कलर के कपड़े में बांधकर दुकान या अपने ऑफिस के बाहर मेन गेट पर लटका दीजिए। इससे आपके क्लाइंट्स की, आपके कस्टमर्स की नंबर्स बढ़ने लगेगा और प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगेंगी। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। आज एस्ट्रो स्पेशल आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड ही देंगे। घर में नॉर्थ डायरेक्शन में एक शीशा लगाइए। उत्तर दिशा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और ये दिशा आपके पैसे को भी रेगुलेट करती है। जो शीशा होता है लुकिंग मिरर, उसका एलिमेंट भी पानी है। पानी जैसा लगता है ना, साफ। तो इस शीशे के ऊपर और पीछे की तरफ स्वास्तिक बनाइए और ये शीशा नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दीजिए। स्वास्तिक ब्लू कलर से बनना चाहिए। आपके पैसे कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नमन कुमार ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। नमन ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास पीतल का बर्तन ना हो तो वो क्या करें माला माल होने के लिए। नमन, जब हम कोई उपाय करते हैं तो उस मेटल की खास एक खास ऊर्जा होती है, एक खास इंपॉर्टेंस होती है। इतना छोटा सा पीतल का लोटा ले आइए, 30 से 50 रुपए के बीच आएगा, कोई महंगी चीज़ नहीं है। इसको लेकर रख लीजिए, इसकी अलग बात होती है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। जानिए क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से, ताकि कल का दिन हो बहुत अच्छा। मेष राशि वाले लोग, कल के दिन सुबह देर तक आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोना है, टाइम से उठना है। लक साथ दे रहा है आपका कल 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग, ऑफिस के काम में मन लगाइए, कल अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 65%। मिथुन राशि वाले लोग, दिन में कल खूब पानी पीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 58%। कर्क राशि वाले लोग, अपनी परेशानी घर में बताइएगा, सल्यूशन मिलेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 50%। सिंह राशि वाले लोग, किसी से बुरा नहीं बोलना है कल। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कन्या राशि वाले लोग, शाम को हनुमान जी की आरती उतारिएगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 70%। तुला राशि वाले लोग, कल फ्रूट खाएं भी, गरीबों में बांटें भी। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग, माँ के साथ थोड़ी देर ज़रूर बैठें या बात करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग,
सुबह टहलने जाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि वाले लोग सूर्य को प्रणाम करें, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। कुंभ राशि वाले लोग घर के बुजुर्गों की बात जरूर मानें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मीन राशि वाले लोग कल मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। चलिए शो के आखिर में अब आपको आज का 5वां महा उपाय बताती हूँ। दुकान में बरकत नहीं है, दुकान की तिजोरी के पास महालक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाएं। दुकान खोलकर साफ सफाई करने के बाद गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करके ही गद्दी पर बैठें। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहेगी। कल तो वो बात होगी जो हर पत्नी को परेशान करती है। अगर आपके पति किसी भी तरीके का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू, शराब या सिगरेट का नशा करते हैं, तो उसे छुड़ाने का तरीका आपको कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।